जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रायंगल पढ़ाया था और आज आपको सर्किल दिखा रहा हूँ। सर्किल दिखा रहा हूँ सिर्फ, है ना, थ्योरी दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, देखो यार, ज्योमेट्री बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ना लेंदी नहीं है। ज्योमेट्री को समझना है आपको, एक्चुअली ना एग्जाम को समझना है कि आपका एग्जाम क्या चाहता है आपसे। समझ में आया? कभी भी आपका एग्जाम ये नहीं पूछ रहा आपसे आकर के कि भाई ये क्या है, आपका एक सर्किल है, ये आर्क है एक आपकी, है ना, समझाऊंगा आर्क भी क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। कभी भी आपका एग्जाम आकर के ये नहीं पूछेगा भाई कि इस आर्क से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है, थीटा बनता है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। ये आपको अगर सिंपल सा याद है, इसी पे बेस्ड आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ? तो ये थ्योरम अगर आप उसमें लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहीं भी इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कहीं भी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिटरली लिख करके दे रहा हूं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर एक आर्क से सरकमफेरेंस पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो उसी आर्क से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। सिंपल सा ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से ज्योमेट्री आपको पढ़नी आ गई, क्योंकि हमारे को एग्जाम निकालना है, तो हमें उतना आना चाहिए जितना एग्जाम पूछता है आपसे। इसीलिए आप सभी के सामने मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, मैंने खुद ने बनाए हैं ये, ठीक है, और बहुत ईमानदारी और बहुत दिल से बनाया। तो सामने देखना और देख के और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा है सबसे पहला पॉइंट भाई, सर्किल। क्या बोल रहा है, सर्किल क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इस पे बिना देखे आप सिर्फ ये बता दो सर्किल क्या होता है। आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तुम्हारा भाई आया एक्सप्लेन करके जाएगा। देखो, पॉइंटों का एक फिक्स लोकस है। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा लोकस क्या होता है। समझ में? आप बहुत सारे पॉइंट्स के लोकस जो है, अब इन सबको मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा, तुम्हारे पास सर्किल बनेगा। क्या बनेगा बाबू, एक सर्किल बनेगा, ठीक है भाई। लोकस क्या होता है भाई, जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो मैंने लिख रखा है बिल्कुल हिंदी में बहुत प्यार से, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच सेटिस्फाइज अ कंडीशन, या फिर कोई एक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सर्किल क्या होता है, एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट्स के पथ, यानी लोकस को सर्किल बोलते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर लोकस के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने। अब बाबू रेडियस की बात करते हैं। तो एक सेंटर होगा इसका, सर्किल का, इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस बोलते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं इसी पॉइंट से इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहां बढ़ा दूंगा तो ये भी कितनी होगी, रेडियस होगी। तो मेरे दोस्त, सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है, सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो कि कहां से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, उसको बोलते हैं हम डायामीटर। उसको क्या बोलते हैं हम, डायामीटर बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डायामीटर। डायामीटर बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मतलब यहां पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ होगा कि डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की दूरी, बट सेंटर से गुजरते हुए। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब कोड क्या होती है बाबू, कोड। कोड क्या होती है, जीवा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कोड क्या होती है बाबू आपकी, आप बोलेंगे भैया सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की दूरी, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की दूरी, तो ये क्या हो गई आपकी, कोड हो गई, ठीक है भाई। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी हो गई सर्किल में, तो आप बोलेंगे लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्किल इज ऑलवेज डायामीटर। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी बाबू आपकी, आप बोलेंगे भाई क्या हो गई, डायामीटर हो गई। ये डायामीटर जो है सर्किल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज डायामीटर होता है बाबू, ठीक है भाई। फिर उसके बाद पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सरकमफेरेंस मतलब ये सर्किल जो है, ये जो ये पूरी की पूरी ये क्या है, सरकमफेरेंस है। सर्किल की ये क्या है, पूरी की पूरी सरकमफेरेंस है। सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है या फिर पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है बाबू आपका, 2πr। ये नॉर्मल चीजें आपको याद होना चाहिए। और एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है सर्किल का, वो कितना होता है, आप बोलेंगे भाई पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। तो ये आपका पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत प्यार से कवर करेंगे, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना ये एक सर्किल है, ठीक है भाई। तो सरकमफेरेंस की एक छोटी सी दूरी, सरकमफेरेंस की एक छोटी सी डिस्टेंस, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो ये जो ए बी है ना, ए बी, ये क्या है, सरकमफेरेंस की एक फिक्स पार्ट कर दिया मैंने। तो ये क्या होगी आपकी, एक आर्क होगी बाबू। क्या होगी, आर्क। ये रहा, देखो ये आर्क है, ठीक है भाई। समझ में आया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करूं भाई किसकी, कोड मैंने बताई दी, लॉन्गेस्ट जो कोड होती है वो डायमीटर होती है, ये रेडियस हो गई आपकी, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त, एरिया के छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्किल,
एरिया रिलेटेड टू सर्किल भी देख लो थोड़ा सा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर ये आपका एक सर्किल है बाबू, ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, क्या हो गया आपका, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर मेरे पास ये थीटा है तो मुझे पता है ये आर है, ये भी मेरा कितना है आर है। तो आप बोलेंगे भाई अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कितना होगा आपके पास, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होगा बाबू, कितना होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होगा। बट सपोज करो आपको इसका एरिया निकालना होता तो आप बोलेंगे वो कितना होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना 360 इंटू में कितना पाई आर स्क्वायर हो जाता मेरे दोस्त। समझ में आया, ये हर चीज लिखी है मैंने बहुत शिद्दत से। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये वाला जो है माइनर सेक्टर, इसका एरिया कितना होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने मेजर ही बता दिया आपको, बहुत ध्यान से देखना। सीडीएस ने अभी लास्ट जो साल था आपका 2025, उसमें बहुत प्यारी चीज पूछी। क्या पूछी भाई, इफ वी हैव लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस की क्या है तुम्हारे पास, लेंथ है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए हाफ एल आर होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं भाई मैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क है, तुम्हारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क है, ये भी है तुम्हारे पास एल, और इसके अलावा रेडियस भी है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ एल आर हो जाएगा। इस पे बेस्ड डायरेक्ट सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, डायरेक्ट सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। आपको ये पता है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या है मेरे दोस्त, एल बराबर कितना होता है, आर थीटा होता है। थीटा का मतलब है रेडियन, यहाँ पे कितना है, रेडियन। इस पे भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, डायरेक्ट, मतलब ये आपको रेडियन में गिवन है, आर आर और एल पता है आपको, डायरेक्ट पुट करोगे आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ो भाई। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरे पास, आर्क है, ये क्या है मेरे पास, आर्क, ठीक है भाई। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, बहुत ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ एन आर्क, पहले ये देख लो तुम डायरेक्ट। आप बोलोगे भाई ये कितना है, आर है, ये कितना है, आर है, यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो मुझे इस पूरे सेक्टर का क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो आप बोलोगे भाई थीटा अपॉन में कितना 360 इंटू में कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया कैसे आ गया, आपने तो रट रखा है। बाबू ऐसा नहीं है ना, रट नहीं रखा, बहुत मेहनत करिए। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे आप बोलेंगे भैया, अगर बात करें बहुत प्यार से, तो 360 डिग्री के ऊपर आपका सरकमफेरेंस कितना होता है सर्किल का, 2 पाई आर होता है। तो यहां पर कितना है, थीटा, तो थीटा पे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया थीटा अपॉन में कितना 360 डिग्री इंटू में कितना भाई 2 पाई आर हो जाएगा, आया ना, आया ना। लेकिन साथ में आपकी ये निकल गई, ये निकल गई आपके ना, लेंथ ऑफ एन आर्क निकल गई। लेकिन बाबू ये आर और ये आर को आप भूल गए, तो आप बोलेंगे भाई इसके अंदर आपको 2 आर ऐड करने पड़ेंगे। मैं कुल मिला के बोलना ही चाह रहा हूं बाबू, अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है आपको तो 2 आर प्लस में कितना, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होगा। मेजर जो आपका क्या है भाई, अगर ये बोल रहा है कि इस वाले का पेरीमीटर निकालना हो आपको, तो इस वाले का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है भाई। आप बोलेंगे भाई 2 आर प्लस में कितना 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना 360 इनटू में कितना 2 पाई आर, खत्म कहानी। और बहुत इजी चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। चलो ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है भाई। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कितना, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। बहुत प्यार से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। आप क्या बोलेंगे, चलो इसको इधर समझाते हैं, इधर समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ सकता है आपसे, सीडीएस में डायरेक्ट पूछ सकता है, ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंटर है आपका, इससे मैंने इसको यहां मिलाया, इसको मैंने यहां मिलाया। अब मेरे दोस्त मैं आपसे एरिया पूछ रहा हूं इसका, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से। 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो क्या है, अगर ये थीटा आपको गिवन है, ये आपको पता है रेडियस है, ये आपको पता है रेडियस है, ठीक है भाई, तो आप इस पूरे का एरिया निकाल सकते हो। तो पूरे का एरिया कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त आपको तो एरिया इसका निकालना है ना, तो आप बोलेंगे भाई गुलामी से अगर देखें तो ये तो क्या है, ट्राइंगल है आपका, ये क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे माइनस करोगे, 1/2। आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल में अगर ये बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये आर है, तो हाफ आर इंटू आर साइन थीटा क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, क्लियर हो गई पिक्चर। अब मेरे दोस्त इसके अलावा बहुत ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है भाई, ये रहा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे कॉस, ये आपको आना चाहिए यार, ये अभी आपसे रिसेंटली पूछा, दोबारा पूछ सकता है। मैं आपको तो ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो बहुत प्यार से, आपसे पूछ लेता भाई ये कोड कितनी होगी, ये कोड की लंबाई कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास तो उसमें आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए कि अगर ये कितना है मेरे पास, थीटा है, ये कितना है, आर है, ये कितना है, आर है, और मुझे अगर ये चीज निकालनी है तो आप बोलेंगे भैया अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। तो आप बोलेंगे भैया कॉस ए
कॉस ए, इसको ए मान रहा हूं छोटा ए, बराबर कितना होगा आपके पास आर स्क्वायर, प्लस में कितना आर स्क्वायर, माइनस में कितना ए स्क्वायर, अपॉन में कितना आप बोलेंगे 2r, और इंटू में कितना r। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप ऐसे देखो, कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई एक ट्राइंगल है आपके पास, ये कितना है a है, ये कितना है b है, ये कितना है c है, ये वाला एंगल बड़ा a है, ये वाला एंगल बड़ा b है, और ये वाला एंगल बड़ा c है। इसके सामने वाली साइड छोटा c, ये कितना छोटा a और ये कितना छोटा b। तो आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए कि अगर आपको ट्राइंगल की कोई भी दो साइड दे दे और तीसरी साइड निकाल रहे हैं और आपसे क्या एक एंगल भी गिवन दे दे आपको, तो आप क्या बोलोगे भाई कॉस सी की बात करो ना आप, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी सी है, तो इसको भूल जाओ, ये आजू बाजू है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये बी स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर माइनस में कितना सी स्क्वायर अपॉन में कितना 2bc हो जाएगा। अगर मुझे कॉस बी निकालना है तो आप बोलेंगे भाई बी, इसको भूल जाओ, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में कितना बी स्क्वायर अपॉन में ये और ये 2 इंटू में कितना ए और सी। अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो भाई इस ए को भूल जाओ, कितना होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में कितना 2bc। बस ये आपको पता है अगर, तो आप निकाल सकते हो सर्किल के अंदर कुछ भी। मेरे आगे बढ़ेंगे यार। अब क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्या है मेरे दोस्त कि अगर एक सर्किल में एक आर्क से मैं सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा हूं वो कितना है, अगर थीटा है, तो सेम आर्क से बाबू सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 2 थीटा बनेगा। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। चाहे मैं ऐसे बना दूं सर्किल जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये आर्क मैंने फिक्स कर दी, इस आर्क से मैंने यहां पे सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाया बाबू वो कितना बनाया, थीटा बनाया, तो सेंटर पे कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा। समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत ध्यान से देखना, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने अगर एक एंगल बनाया, इधर कितना है x है, तो इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड इस साइड अगर मैं कोई और एंगल बनाऊंगा वो भी कितना होगा, x ही होगा। समझ में आ गया मेरे दोस्त, क्लियर हो गई पिक्चर। आगे बढ़ेंगे भाई। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैं मेरे दोस्त डायामीटर से सरकमफेरेंस पे क्या बना रहा हूं, कोई एंगल बना रहा हूं, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा बाबू। कितना बनेगा वो, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये डायामीटर है AB, मैं कहां बना रहा हूं, सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बना रहा हूं, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बाबू, 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे भी 90 का बनेगा, ऐसे भी 90 का बनेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे दोस्त क्या बोलना चाह रहे हैं हम, किसी भी सर्किल में सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाने पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। मैंने क्या बोला, कोई आपके पास क्या है बाबू, सर्किल है, क्या है, सर्किल है, और सर्किल है, इसकी कोड क्या है, ये रही जीवा। तो सेंटर से जब मैं इसके बिल्कुल सेंटर को मिलाऊंगा कोड के, तो ये हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना, हमेशा 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 हमेशा। आगे बढ़ो भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। और इसको प्रूफ भी कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट में मिला तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कॉमन हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है बाबू। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो मेंस 2013, ये सीजीएल की बात है। सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, कि अगर दो कोड इक्वल है, मैंने क्या बोला, इस सर्किल में दो कोड इक्वल कोड्स है, ये कितना है A B और ये कितना है C है, ठीक है भाई। तो इस A से अगर मैं सेंटर पे मिला रहा हूं, A से अगर मैंने सेंटर पे मिलाया, यहाँ पे कितना है O है, तो ये जो A होगा ना, इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई पिक्चर। ये कोड और ये कोड क्या है, इक्वल है। समझ में आया। इसके अलावा मेरे दोस्त एक और पॉइंट है बहुत प्यारा सा, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसके अलावा क्या है मेरे दोस्त, इक्वल कोड्स जो होती है हमेशा सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है। मैंने क्या बोला भाई, इक्वल कोड मतलब ए बी जो है आपकी बराबर है किसके मेरे दोस्त, बी सी डी के बराबर है, ठीक है भाई। तो ए डी और सी डी की बात करें तो ये सेंटर से इक्वल दूरी पर है। देखो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, हाँ है ना आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, और यहाँ पर मैंने प्रूफ भी कर रखा है, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई इक्वल कोड्स जो होती है सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है। अब मेरे दोस्त अगर दो कोड सर्किल के अंदर एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, दो कोड क्या करे, सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे देखो, दो कोड क्या कर रही है, सर्किल के अंदर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये कितना है D। तो आपको ध्यान रखना है AP इंटू में कितना भाई PB बराबर में कितना होता है आपका भाई CP इंटू में कितना PD। ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ाते हैं, रुजा मैं दिखाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है PA इंटू में कितना PB बराबर होगा PD इंटू में कितना PC।
अगर दो कॉर्ड अपने आप को सर्किल के अंदर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये थ्योरम है और इस पे बेस्ड आपके सीडीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं। समझ में आ गया बाबू। इसके बाद मेरे दोस्त अगर दो कॉर्ड सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बोला मैंने, दो कॉर्ड सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आपके पास दो कॉर्ड थी बाबू इस तरीके से, दो कॉर्ड थी इस तरीके से सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट कितना है P, ये कितना है A, ये कितना है B, ये कितना है C और ये कितना है D। तो भी कितना होगा PA इंटू PB, PC इंटू PD होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दो कॉर्ड अगर सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे तो डायरेक्ट थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि PA इंटू PB अपॉन में इक्वल्स टू में कितना PC इंटू में कितना PD होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बाबू, डायरेक्ट। मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बस देखना आप। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बाबू, अब आपके सामने ये सर्किल के अंदर एक क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर ये एंगल कितना है मेरे पास y है, ठीक है भाई, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये 100% y होगा, और ये एंगल अगर x है तो ये कितना होगा 100% x होगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ये जो p है ना, ये p ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस में कितना x y होगा। ये आपको डायरेक्ट पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5-5 सेकंड के हैं मेरे दोस्त। आप कमेंट करके जाओगे तो मैं तो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए, आपको बताऊंगा देखो मैंने पढ़ाया था, हर एक चीज पढ़ा के जा रहा हूं। आज की क्लास से बाहर एक भी चीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है भाई। ये होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है बाबू, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है आपकी। क्या होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऐसे देखो, अब मेरे दोस्त यहाँ पे इस तरीके से क्या बना हुआ है तुम्हारे पास, एक ट्राइंगल सा बना हुआ है। तो अगर ये एंगल कितना है थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा होगा। अगर ये एंगल कितना है अल्फा है, ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा होगा। ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे। अच्छे क्वेश्चन में ये आपको छुपा हुआ दिखेगा, और अगर आपको ये दिख गया तो आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से बना लोगे। समझ में आ गई मेरे दोस्त। इसके अलावा टेंजेंट सेकंड थ्योरम होती है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। भाई बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, एक आपकी पी पॉइंट से क्या है, पीटी क्या है आपकी, एक टेंजेंट टाइप है, और इस पी से लेकर बी को देखूंगा तो ये क्या बन रही है आपकी, एक सेकंड बन रही है, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना टेंजेंट सेकंड थ्योरम होती है अपनी कि पी टी का स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू में कितना होता है पी बी होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ो भाई, ये मैंने बता ही दिया आपको, आगे बढ़ो बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्किल के अंदर दो टेंजेंट अपने आप को इस तरीके से काट रही है, देखो ऐसे देखो। आप बोलेंगे सर्किल के अंदर ऐसे और ऐसे काट रही है दो टेंजेंट, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना है सेंटर है, तो बाबू अगर इससे मैं इस सेंटर को मिला रहा हूँ और इससे मैं इस सेंटर को मिला रहा हूँ, तो ये एंगल कितना है एक्स है। यहाँ से मैं इस सेंटर को मिला रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ, तो ये कितना है वाई है। बाबू ये एंगल जो होगा हमेशा हमेशा कितना होगा, हाफ ऑफ सम होगा दोनों का, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। कितना होगा, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मेरी दो कोड जो है सर्किल के बाहर मिल रही है, सर्किल के बाहर मिल रही है, और मैंने अगर बाबू इस पॉइंट से सेंटर को मिलाया, 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 तो ये एंगल एक्स है, ये एंगल कितना है वाई है। तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ये देखते ही अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में लगाओगे और आंसर आ जाएगा आपका। ज्योमेट्री बहुत इजी होती है बाबू, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाए आउटसाइड द सर्किल। मतलब क्या है बाबू, मेरा क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके जाए। मतलब क्या है, ऐसे देखो, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, ये सर्किल है आपका, ठीक है भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगी। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गई। ये क्या होती है आपकी, टेंजेंट होती है बाबू। इसके बाद बात करें भाई, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से, सर्किल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उसके ऊपर सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। समझ में आया, जैसे कि इस पॉइंट पर अगर ये टच हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकती है, कोई और टेंजेंट नहीं निकलेगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, उसके बाद सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, इस पे कभी भी कोई टेंजेंट नहीं बनती है, ठीक है भाई। फिर सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट बन सकती है, जैसे कि ये पॉइंट है ए, इससे सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट बन सकती है, एक हो गई पीबी और एक कितनी हो गई एसी हो गई। और खास बात यह है कि एक पॉइंट से सर्किल के ऊपर अगर मैं दो टेंजेंट डाल रहा हूं तो दोनों की दोनों इक्वल होगी, मतलब ये इसके इक्वल होगी, मतलब ए बी बराबर कितना होगा आपका एसी होगा। क्लियर हो गई पिक्चर। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये मैंने पढ़ाई दिया आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं इन रेडियस, सरकम रेडियस और मेरे दोस्त एक्स रेडियस जो होता है ये किस रेशियो में होते हैं, 1 2 और कितना मेरे दोस्त 3। लेकिन ये ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये इसके बराबर है ए, ये भी किसके बराबर है ए। और मेरे दोस्त साइड भी लिख लो यहाँ पे, साइड जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी होती है, 2√3 होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ बाबू आप लोगों को कि अगर हम बात करें किसकी भाई, इन रेडियस की, सरकम रेडियस की और किसकी बाबू, साइड की, तो बाबू ये ध्यान रखना ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 2√3 होता है। और अगर मैं एक्स रेडियस की बात करूँ तो ये कितना होता है 3 होता है। और हाइट जो होती है एक ट्राइंगल के अंदर जो होती है वो भी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है बाबू, तो ये अगर आपको याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर, अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैंने 2 सर्किल ड्रॉ करे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, ठीक है भाई, तो इनके ऊपर टेंजेंट गई, देखो एक टेंजेंट दे रही है, एक टेंजेंट मतलब पी भी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ बहुत प्यार से, तो ये क्या एक टेंजेंट ही तो है पूरी की पूरी, तो इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि अगर पी क्यू की बात करें, हम किसकी बात करें, पी क्यू की, तो पी क्यू बराबर कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी जो है, बहुत ध्यान से देखना, वो कितना है आर है, वो कितना है आर है। हालांकि प्रूफ भी हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला लो, इसको यहाँ से मिला लो, यहाँ से मतलब आराम से प्रूफ हो जाएगा। आप क्या बोलोगे भाई, पी क्यू पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पी क्यू। तो पी क्यू कितना होगा, अगर 2 सर्किल जिनकी रेडियस अलग अलग है और आपसे ये टेंजेंट गुजर रही है इस तरीके से दोनों को टच करते हुए और पी क्यू पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है पी क्यू बराबर होगा 2√r इंटू छोटा आर। समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर। अब अगर ये दोनों सर्किल क्या है, सेम है, मतलब इसकी रेडियस कितनी आर है, इसकी भी रेडियस कितनी आर है, तो आपसे क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है, आपसे क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा तो ये भी आर होगा, यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा तो ये भी कितना होगा, आर होगा। तो आप बोलेंगे भाई अगर मैं देख रहा हूँ तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये 2r बन गया, ये कितना हो गया आपके पास 2r हो गया। तो एक रेक्टेंगल बन गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया आपके पास, 2r हो गया। कितना हो गया भाई, 2r हो गया। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं भाई 2 सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं तो इनके बीच में 3 टेंजेंट बन सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसे बन सकती है, एक टेंजेंट ऐसे बन सकती है और एक टेंजेंट ऐसे बन सकती है। सिर्फ 3 ही बनेगी बाबू। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गई पिक्चर। आगे बढ़ो भाई। अब इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, मतलब एक सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल हो वो ऐसे टच कर रहा है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। क्लियर हो गई पिक्चर। अब 2 सर्किल दूर दूर है, 2 सर्किल क्या है, दूर दूर है, तो बहुत ध्यान से देखें। तो इस केस में 4 टेंजेंट बनती है। एक टेंजेंट तो ये वाली आ गई, एक टेंजेंट बाबू ये वाली आ गई, एक टेंजेंट बाबू ये वाली आ गई और एक टेंजेंट बाबू ये वाली आ जाएगी। समझ में आया। अब इनके नाम भी है, 2 डायरेक्ट टेंजेंट होती है और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी और क्या बने दोस्त, टीसीटी। ये आपने पढ़ा होगा, रटा भी होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डीसीटी। डीसीटी क्या होती है, देखो माइनस वाला साइन दिख रहा है, माइनस वाला साइन दिख रहा है ना, तो हर जगह माइनस आएगा, हर जगह माइनस आएगा। और ट्रांसवर्स में देखो ये ऐसे ऐसे मिल रही है ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहां पर प्लस आ जाएगा। बस मैं क्या बोल रहा हूं, डीसीटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, माइनस में कितना, डी का मतलब डिस्टेंस है भाई, डी स्क्वायर माइनस में कितना आर, माइनस कितना छोटा आर का होल स्क्वायर। अगर टीसीटी की बात करें तो कितना, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस कितना आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, प्लस आ गया। कितना आ गया, प्लस। बस ये ध्यान रखना है, बहुत ईजी चीज है यार, सर्किल इतना टफ है भी नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे दोस्त, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जिसकी क्या हो मेरे दोस्त, वर्टेक्सेस जो हो किस पे हो, सरकमफेरेंस पे हो, चारों वर्टेक्सेस। तो आप क्या बोलेंगे, चारों वर्टेक्स किस पे हो, सर्किल के सरकमफेरेंस पे हो। सम ऑफ ऑल, क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, सम ऑफ ऑल एंगल्स पे कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होगा। और अपोजिट एंगल की बात करें हम, अपोजिट मतलब थीटा प्लस एक्स की बात करें तो कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस बी की बात करें तो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब थीटा प्लस एक्स की बात करें तो 180 होगा, ए प्लस बी की बात करेंगे तो भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है भाई, और वाइसा वर्सा भी ट्रू है। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्किल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना है, अगर 180 डिग्री है तो वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या पिक्चर क्लियर हुई आपको। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टोलमी बोलते हैं इस चीज को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम देखें ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर मुझे ए सी इंटू बी डी, मैं बात करूं ए सी इंटू बी डी की, तो ए सी इंटू बी डी जो है बराबर होती है आपकी अपोजिट साइड, ए बी इंटू में कितना डी सी प्लस कितना बी सी इंटू में कितना ए डी। ऐसे याद रखना है इसको कि भाई ए सी इंटू में कितना बी डी
बराबर में कितना होता है आपका ए बी इंटू सी डी, अपोजिट साइड्स, ये इंटू में ये, फिर प्लस में कितना ये इंटू में ये, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं किसकी भाई, बी एम अपॉन में कितना एम डी की बात करूं, तो आप बोलेंगे बी एम की बात करो ना, तो आजू बाजू, बी एम के आजू बाजू में क्या है, आप बोलेंगे ए बी और कितना है सी डी है, एम डी के आजू बाजू में क्या है, ए डी है और कितना है डी सी है, समझ में आया। और अगर मेरा बी एम बराबर कितना हो गया एम डी, हर एक चीज पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं सीडीएस की बात नहीं कर रहा, मैं और एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, हर एक चीज पे क्वेश्चन पूछे हुए मेरे दोस्त। और अगर आपका कितना हो गया बीएम बराबर कितना हो गया एमडी हो गया, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये वाली चीज इधर चल जाएगी, बस खत्म कहानी। तो भाई ये नॉर्मल चीजें थी, तो सर्किल के बारे में मुझे पढ़ानी थी आपको, ठीक है। अब ये देख लो, ये भी क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या है भाई, एक सर्किल है, तीनों सर्किल की रेडियस कितनी है, बराबर है, ठीक है भाई, तीनों सर्किल की रेडियस कितनी है, बराबर है। अब इनके बीच में मेरे दोस्त एक सर्किल क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस वाले की जो रेडियस है, आपसे पूछ ले स्मॉल सर्किल की रेडियस, तो आपको पता होना चाहिए बड़े वाले की रेडियस, मतलब ये r इंटू में कितना 2√3 अपॉन में कितना 3 माइनस में कितना 1। अगर मैं बात करूं इन तीनों को एक बड़े सर्किल से पैक कर दूं, ऐसे इन तीनों को एक बड़े सर्किल से पैक कर दूं, तो उसकी रेडियस में सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस वाले सर्किल की रेडियस पता करनी है अपन को, जिसको मैंने बाहर बनाया इसको, तो ये r बराबर कितना आ जाएगा, ये वाली r, ये वाली r, ये वाली r इंटू में कितना 2√3 अपॉन 3 प्लस 1, खत्म कहानी बाबू। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आंसर बन जाएगा, नहीं तो बैठे रहते हैं अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, प्रूफ करने लग जाते हैं कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ऐसे बैठे रह जाएंगे। अगर तेज नहीं बन पा रहे तुम तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो भाई। अब रबड़ बैंड कॉन्सेप्ट है, क्या है रबड़ बैंड कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है, एक सर्किल ले रहा, एक सर्किल ले रहा, एक सर्किल ले रहा, और इनको एक रबड़ से इस तरीके से बांधा गया है, ठीक है भाई। तो इसको डायरेक्ट याद करने का तरीका है कि लेंथ ऑफ इस रबड़ बैंड की लेंथ की बात करें हम, तो कितना होगा 2πr, 2πr, जैसे यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, और यहां से यहां तक एक सर्किल ही पूरा बन जाता है। तो कितना आ गया 2πr प्लस में कितना n इंटू में कितना d, n का मतलब क्या है मेरे दोस्त, नंबर ऑफ फ्लैट सरफेस कितनी है, एक एरी और एक एरी फ्लैट सरफेस, तो n इंटू में कितना d, d का मतलब क्या है डायमीटर, ठीक है भाई। क्लियर हो गई पिक्चर। तो अगर आपको मेरे दोस्त L निकालना है, आपसे पूछ रहा है ये जो बाहर पिंक कलर का मैंने जो बनाया है इसकी लेंथ तो कैसे निकलेगी, आप बोलेंगे 2πr प्लस में कितना n इंटू में कितना d, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्किल है, ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है अगर इस तरीके से ये x है और ये कितना y, तो x प्लस y हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसके अलावा अगर इसको नाम दे लेना तुम, चलो छोड़ो ये तो फिर भी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन दिखेगा तुम्हारे को, इस पे भी क्वेश्चन दिखेगा तुम्हारे को, चलो ठीक है। अब दो ही चीजें बची है। अब बाबू क्या है, दो सर्किल है इस तरीके से, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है C1 O1 और कितना P, फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, तो आप बोलेंगे भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, अरे हाँ है ना, ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है भाई O1P, ये वाली साइड अपॉन में कितनी ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड अपॉन में कितनी ये वाली साइड होगी। ये नॉर्मल चीज है, देखते आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने आपको एक बोल रखा है सिंपल सी चीज कि एक बेस है, बेस के ऊपर अगर आप दो क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या होंगे, हमेशा अपने आप में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो बीपीटी से क्या हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो ये केस तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गई पिक्चर। अब मेरे दोस्त दो सर्किल इस तरीके से टच कर रहे हैं, एक की रेडियस बी है, एक की रेडियस कितनी है, ए है, और मेरे दोस्त पी क्यू क्या है तुम्हारी, एक टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपसे बोल रहा है कि यहां पर एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, सी है, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर बात करें तो 1/√c इक्वल्स टू कितना होता है, 1/√a प्लस में कितना 1/√b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाबू। और पी क्यू कितना होगा 2√ab, खत्म कहानी। तो बाबू ये सर्किल है छोटा सा, मैंने आपको बताया, ये पूरी की पूरी थ्योरी मैंने सर्किल की पढ़ाई आपको। एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कई बच्चे बोलेंगे भैया क्वेश्चंस करा दो, क्वेश्चंस करा दो, ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि पहले आपको एटलीस्ट ये थ्योरी तो पता हो। मैं पढ़ा रहा हूँ गुरुकुल में, मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि भाई पहले ये थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी अगर आ गई ना तो सब कुछ कर लोगे, अगर थ्योरी नहीं आई तो भाई बैठे रह जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये याद है तो बना दोगे, याद नहीं है तो बैठे रह जाओगे, बस यही चीज़ है। बहुत प्यार से मैंने सर्किल की थ्योरी पढ़ाने की कोशिश, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और ये जो टेलीग्राम पे आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप मज़ा आया होगा। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।